हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के टैग वर्ड्स की। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है और वहाँ पे सभी पोर्शन को अटेम्प्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि समय काफ़ी कम होता है। तो ऐसे में अगर आपको टैग वर्ड्स पता रहेंगे तो आप काफ़ी ईजिली इसे पहचान सकते हैं और क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो इसके लिए टैग वर्ड्स आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी की टैग वर्ड्स की। इसके पहले मैंने सीडीपी के टैग वर्ड्स और इंग्लिश पेडागोजी के टैग वर्ड्स पे वीडियो बनाई हुई है जो चैनल पे अपलोड है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसके ऑप्शन को हमें चेक करना है। अगर उसके ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक शब्द आपको दिख जाता है तो डेफिनेटली वो आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से वो शब्द हैं? तो जैसे अगर ऑप्शन में आपको प्रोत्साहित करना दिख जाए, यानी कि बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, इनकरेज करेंगे आप, हमेशा डिस्करेज नहीं करेंगे, तो प्रोत्साहित करना पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। दूसरा है भाषा प्रयोग के अवसर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अलग अलग रीजन से आते हैं तो उनकी अलग अलग भाषाएं होती है, तो उनको अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से दूसरी भाषा को भी सीख सकें, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आकलन पोर्टफोलियो, तो जहाँ पे पोर्टफोलियो की बात करता है तो वो पॉजिटिव में आएगा। व्यापक कथन, जैसे समाज की बात कर रहा है तो ये भी सही है। भाषा अर्जन कैसी होनी चाहिए, यानी जो भाषा बच्चे सीखेगा वो भाषा अर्जन सहज होना चाहिए, स्वाभाविक और विद्यालयपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। मातृभाषा को स्वीकारना, जो भी उसकी मातृभाषा होगी हमेशा आपको उसे स्वीकारना है, यानी एक शिक्षक के रूप में आप उसे हमेशा इनकरेज करेंगे तभी वो दूसरी लैंग्वेज को सीख पाएगा, ठीक है। तो हमेशा उसकी मातृभाषा को स्वीकारना चाहिए किसी भी स्कूल में हो। फिर बात है अवसर देना, तो हमेशा आप उसे अवसर देंगे, ठीक है, हर बच्चे को अवसर मिलना चाहिए। बाल साहित्य की बात करें जहाँ प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध माहौल क्या होता है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनके क्लासरूम में जाएंगे तो दीवारों पे काफ़ी सारे कार्टून बने होते हैं, या आपने देखा होगा ABCD वहाँ पे लिखा होता है, कुछ पिक्चर्स बने होते हैं, तो वो क्या है, प्रिंट समृद्ध माहौल है जो बच्चे को सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्रिंट होते हैं, मतलब कुछ अगर पिक्चर्स बनी हुई है तो वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इससे जो बच्चा है वो काफ़ी ईजिली सीख पाता है, ठीक है। तो प्रिंट समृद्ध माहौल बच्चे के लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं विविधता की। अब विविधता क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि एक स्कूल में अलग अलग धर्म के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, या अलग अलग रीजन से आते हैं लोग, ठीक है। तो होता क्या है कि उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका रहन सहन अलग हो सकता है, उनके पहनावे अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनकी बोलियां अलग होती है। तो जब वो साथ में पढ़ेंगे तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो उनके कल्चर को जानने का प्रयास करेगा, तो फिर वो लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे विविधता की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव शब्द होगा। फिर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, तो ये एक बहुत बड़ा कथन है, ये नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो अगर ये आपको कहीं दिख जाए स्टेटमेंट में तो वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर है विचारों की अभिव्यक्ति, और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है बच्चे के विकास के लिए। जैसे कि अगर आप बच्चे से कोई प्रश्न पूछें कि बच्चों आप ये बताइए कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, ठीक है, तो अगर गोल है तो कैसे है, तो बच्चे अपना अलग अलग तर्क देंगे, ठीक है, सोचेंगे विचारेंगे। तो जो विचार करेंगे ना, विचार करने के बाद सबका जो तथ्य है वो अलग अलग होगा, बच्चे अपना अलग अलग बताएंगे जो उनके हिसाब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है बच्चे के लर्निंग में, इसीलिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर आएगा, ठीक है। फिर है पढ़ना अर्थ समझ के, ये हो गया। दोस्तों, फिर आता है विभिन्नता। विभिन्नता अच्छी होती है हमेशा और आपको उसे अपनाना चाहिए। फिर है भाषा विविधता। भाषा विविधता की बात करें, जैसे संसाधन है, संज्ञानात्मक विकास है और सीखने में क्या करना, वृद्धि, तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर आएगा। और जहाँ भी आपको पॉजिटिव क्वेश्चन के ऑप्शन में इन सारे शब्दों में से कोई एक देखने को मिल जाए तो वो आंसर अधिकतर यानी 99% तो वो सही होता है, ठीक है। इसके अलावा आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव वर्ड्स की, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर नकारात्मक है, ऐसा प्रश्न है जिसमें नहीं लिखा है, ठीक है, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा करके नकारात्मक होगा, तो उसके ऑप्शन को आप चेक करेंगे, उसके चारों ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे अच्छे से।
अगर उसके ऑप्शन में आपको इन सारे शब्द में से कोई एक शब्द देखने को मिल जाता है तो वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या शब्द होने चाहिए, जैसे सुंदर लेखन, लेख, लिखावट, कुछ ऐसा। अगर आप बच्चे को सुंदर लेखन, लेख या लिखावट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, आपको ऐसा नहीं करना है एक शिक्षक होने के नाते। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली की बात करें, काव्यात्मक भाषा की बात करें, पाठ्य पुस्तक की ज्ञान पे बल देने की बात करें, यानी जो बुक में लिखा है सिर्फ उसी को ध्यान में देना है, तो ऐसा गलत है। केवल एक है या एक मात्र ही है, या सिर्फ अगर किसी ऑप्शन में आपको दिखे कि सिर्फ यही होना चाहिए, केवल यही एक मात्र है, यही है भी है, या सिर्फ यही है, तो ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी आपको निगेटिव में ही देना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, तो अगर आप बच्चे को स्मरण करने के लिए कहेंगे, कोई चीज़ याद करना या कंठस्थ करना, रखना, तो ये सभी गलत हो जाते हैं, आपको ऐसा बच्चों से नहीं करवाना है। मातृभाषा को अनदेखा करना, तो मातृभाषा को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। बच्चे की जो मातृभाषा होगी आप उसे हमेशा प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो वो अपनी मातृभाषा में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा साथ में रहते रहते जो है दूसरी भाषा भी सीख जाएगा। तो मातृभाषा को अनदेखा करना ये एक निगेटिव है, शब्द है, और निगेटिव का निगेटिव ही तो आंसर होगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सकारात्मक होता तो ये आपका आंसर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमें मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन निगेटिव है, नहीं है, तो क्या नहीं करना है, तो यही काम नहीं करना है, मातृभाषा को अनदेखा नहीं करना है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर क्या है, बाधा, जटिलता, मानक भाषा पर बल देना, तो दोस्तों इसके बाद है रटना, तो रटना हमेशा गलत होगा, आप बच्चे को रटने के लिए नहीं कहेंगे। दंड देना, सजा, हतोत्साहित, तो आप बच्चे को ना तो दंड देंगे ना सजा देंगे, ना ही आपको किसी चीज़ के लिए हतोत्साहित करना है। हमेशा आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, फिर क्या है, पुस्तक केंद्रित, तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक केंद्रित कोई चीज़ें कह रहा है तो वो हमेशा गलत होगा। लैंगिक असमानता की बात करें, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की बेसिस पे अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो गलत होगा हमेशा, और एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बालक और बालिका एक क्लासरूम में, एक कक्षा में समान होंगे। ठीक है, तो आप हमेशा मिक्स करके बैठाइए, कभी डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। तो लैंगिक असमानता को आप हमेशा नकारेंगे तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, नेगेटिव का यही आंसर सही होगा। त्रुटियों को महत्व ना देना, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा, आपको त्रुटियों को महत्व देना है, महत्व ना देना गलत हो जाएगा। बच्चा क्या गलती कर रहा है आप उसको महत्व दीजिए, आप समझिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, तो उनको आप सही चीज़ें सिखाएंगे। निष्क्रिय, तो हमेशा निष्क्रिय शब्द अपने आप में निगेटिव है, निष्क्रिय की जगह सक्रिय होगा। ठीक है, फिर सीमित या तुलना की बात करें तो यहाँ पे तुलना नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करनी है, बच्चे को नियंत्रण में नहीं रखना है। मानकीकृत यहाँ पे गलत होगा, मूल्यांकन वगैरह। ठीक है, तो ये सभी ये निगेटिव शब्द हो जाएंगे, और आपको नेगेटिव प्रश्न के यही आंसर अगर आपको मिलते हैं तो वही सही होगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इसे अच्छे से कहीं नोट कर लेना है, कहीं आप लिख लीजिए कि कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन से नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, और याद करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाया करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा ध्यान दे दिया करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।